आप जानते हैं कि सिम्पसन्स कार्टून्स ने 1993 में ही बता दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी आएगी। और क्या आपको पता है कि कुछ महीने पहले पेश आने वाला ओशन गेट सबमरीन का हादसा सिम्पसन्स कार्टून्स में 2006 में ही दिखा दिया था। क्या आप जानते हैं कि इन मिस्ट्रेस कार्टून्स ने पाकिस्तान के लिए क्या प्रेडिक्शन की है? रियलिटी पॉइंट की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन्स कार्टून्स की कुछ ऐसी क्रिप्पी प्रेडिक्शंस बताऊंगी जो कि बिल्कुल सच साबित हुई। नंबर 6, कोरोना वायरस। आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था और इसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कोई नहीं जानता था कि ये वायरस आखिर है क्या और इसका इलाज कैसे होगा। ये वायरस कुछ दिनों के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया था। और क्या आप बिलीव करेंगे कि सिम्पसन्स कार्टून्स ने 1993 में ही दिखा दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस आने वाला है। खैर, 1993 में सिम्पसन्स कार्टून्स की एक एपिसोड आई थी जिसका नाम मार्च इन चेन्स था। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि एक फैक्ट्री वर्कर को फ्लू होता है और इस वर्कर के जरिए ये वायरल फ्लू पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है। जो भी इस फ्लू जम्स के नजदीक जाता है वो बंदा बीमार हो जाता है। कार्टून्स में ये भी दिखाया गया था कि ये वायरस किस हद तक जल्दी फैलता है। 27 साल बाद कोरोना वायरस की शक्ल में नजर आया। चाइना के एक वर्कर को फ्लू हुआ था और ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। वैसे तो सिम्पसन्स कार्टून्स में इस बीमारी को ओसाका फ्लू का नाम दिया गया था, पर इसका इम्पैक्ट और कार्टून में दिखाई जाने वाली सीन को देखकर तो आप सब भी अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना वायरस और इसके कार्टून एपिसोड में काफी हद तक सिमिलरिटी है। खैर, ये नॉर्मल नजर आने वाले कार्टून असल में काफी क्रीपी है। Please don't tell the supervisor I have the flu. Good Lord, flu germs entering every orifice in my head. नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को आप सब जानते होंगे कि ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन में जीतकर अमेरिका के 45 प्रेसिडेंट बन गए थे। वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से 16 साल पहले ही सिम्पसन्स कार्टून्स ने सबको दिखा दिया था कि ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। देखने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन 19 मार्च 2000 में सिम्पसन्स कार्टून्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम बैक टू द फ्यूचर था। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप का एक औरत से इलेक्शन में कंपटीशन हुआ और ट्रंप इलेक्शन जीतकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। हैरानगी की बात यह है कि सन 2000 में ट्रंप का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। ये एक बिजनेस टाइकून और रियल एस्टेट बिलियनर थे। ये सिम्पसन्स ने सबको बता दिया कि ये शख्स अमेरिका का सदर बनेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सन 2000 में कार्टून्स के अंदर जो सीन दिखाया गया था 16 साल बाद यानी 2016 में भी बिल्कुल वैसा ही सीन देखा गया था। जो भी हो, पर ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप सबका इस बारे में जो भी कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, कोबी ब्रायंट। कोबी ब्रायंट अमेरिका के सबसे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे। 2020 को कोबी एक बास्केटबॉल गेम के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो धुंध की वजह से उनका हेलीकॉप्टर कैलिफोर्निया के पहाड़ों से क्रैश हो गया था और इनकी डेथ हो गई। वैसे तो ये अनएक्सपेक्टेड केस था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिम्पसन्स कार्टून्स ने इसकी प्रिडिक्शन 1993 में ही कर दी थी। 6 मई 1993 में सिम्पसन्स कार्टून्स की सीजन 4 एपिसोड मार्च इन चेन्स में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दिखाया गया था और इवन एक बास्केटबॉल प्लेयर जिसकी शर्ट पर कोबी लिखा हुआ था वो इस क्रैश में मर जाता है। शॉकिंग बात यह है कि सिम्पसन्स कार्टून्स की ये एपिसोड कोबी की डेथ से 27 साल पहले पब्लिश की गई थी और इनकी डेथ बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे सिम्पसन्स कार्टून्स में दिखाई गई थी। आपको बताते चलूं कि कोबी का बास्केटबॉल करियर 1996 में शुरू हुआ था, लेकिन इनके करियर स्टार्ट होने से भी 3 साल पहले 1993 में सिम्पसन्स ने बता दिया था कि बंदे की डेथ कैसे होगी। ये कार्टून्स वाकई ही बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। नंबर 3, ओशन गेट सबमरीन। 18 जून 2023 को समुद्र की गहराइयों में गुम होने वाले ओशन गेट की सबमरीन ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली सबमरीन में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे और उन समेत सबमरीन में मौजूद सारे लोगों की डेथ हो गई। वैसे तो ये इंसिडेंट कुछ ही महीनों पहले पेश आया है, लेकिन सिम्पसन्स कार्टून्स ने
इससे रिलेटेड एक्सीडेंट 2006 में ही दिखा दिया था। 8 जनवरी 2006 को सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम ह्यूमर्स पैटर्निटी कोड था। इस एपिसोड में सिम्पसन्स अपने फादर के साथ सबमरीन में शिपरेक के पास जाता है, लेकिन इस सबमरीन समुद्र की गहराइयों में खो जाती है और सबमरीन का ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। ओशन गेट सबमरीन में तो इम्प्लोजन हुआ था, लेकिन ये दोनों इंसिडेंट काफी हद तक मैच करते हैं। वैसे तो सब एक इत्तेफाक भी हो सकता है, पर सिम्पसन्स कार्टून्स में ऐसे इत्तेफाक काफी ज्यादा दफा हो चुके हैं कि कोई बच्चा भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। एक और चैलेंज फैक्ट ये भी है कि ओशन गेट की कंपनी ने 2009 में ही ऐसे सबमरीन बनाना स्टार्ट की थी, लेकिन सिम्पसन्स ने इससे भी 3 साल पहले इस एपिसोड में ऐसे ही सबमरीन की इंसिडेंट के बारे में बता दिया था। The treasure of Piso Mojado. नंबर 2, सिगफ्राइड एंड रॉय। 16 दिसंबर 1993 में सिम्पसन्स कार्टून्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम स्प्रिंगफील्ड था। इस एपिसोड में एक सीन हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि जर्नल मैजिशियन एक पालतू व्हाइट टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे थे। ये लोग अभी लाइव शो कर ही रहे थे कि वो पालतू टाइगर इन दोनों मैजिशियन पर हमला कर देता है। कार्टून्स में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि कार्टून्स रिलीज होने के ठीक 10 साल बाद ऐसा इंसिडेंट रियल में पेश आ गया। वैसे तो ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2003 में सिगफ्राइड एंड रॉय नामी 2 मैजिशियन जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, वो लोग लास वेगास में अपने पालतू टाइगर के साथ जब परफॉर्म कर रहे थे तो उस व्हाइट टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया था। ये इंसिडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले 1993 में सिम्पसन्स कार्टून्स में दिखाया गया था। कार्टून्स में भी 2 जनरल मैजिशियन थे और व्हाइट टाइगर था, और जो हादसा रियल में हुआ वो भी बिल्कुल सेम था। इवन उनकी लोकेशन भी लास वेगास ही थी। वेल, ये कार्टून रियली बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। नंबर 1, सिम्पसन्स प्रेडिक्शन अबाउट पाकिस्तान। सिम्पसन्स कार्टून ने दुनिया में होने वाले ऑलमोस्ट हर मेजर इवेंट को अपने कार्टून का हिस्सा बनाया है। इसमें की गई प्रेडिक्शन 90% हकीकत का रूप ले लेती है, और इस बात का सबूत है कि ये कार्टून को बनाने वाला कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। पर मैं आपको बताती चलूं कि सिम्पसन्स कार्टून्स ने पाकिस्तान के मुतालिक भी कई प्रेडिक्शन की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिम्पसन्स के रिसेंट एपिसोड में दिखाया गया है कि पाकिस्तान और एशिया के कई ममालिक में खतरनाक तरीन ज़ल्ज़ला आएगा। इसके अलावा कई साल पहले सिम्पसन्स कार्टून्स में दिखाया गया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे और ये मुल्क कई हिस्सों में तकसीम होकर अलग अलग नेशन बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन कार्टून्स की एक ओल्ड एपिसोड में बताया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक होगा। वैसे तो इस बात को ऐसे जोक शो किया गया था, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि कोई दजाली मंसूबा हो सकता है। बहरहाल, सिम्पसन्स ने पाकिस्तान के मुतालिक जो भी प्रेडिक्शन की है उनमें से एक भी सही साबित नहीं हो पाई। लेकिन ये कार्टून्स इतने मिस्टीरियस हैं कि दिखाई जाने वाले कोई भी चीज को हल्के में नहीं लिया जाता। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India.